सो हे गाइस, न्यूज़मैन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं भाई रजत दलाल से रिलेटेड। सो गाइस आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जहां वो बताते हैं जो भी स्टेट हो गए उनको शेल्टर मूव कर दिया जाएगा। सो इससे रिलेटेड रजत दलाल का लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पर एंड वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। बड़ी गलती बोल दिया, कुत्तों से रेबीज से मौत हो जाती है। कभी भाई साहब आपने अपनी सिक्योरिटी छोड़ के काले शीशे छोड़ के जाके देखा है रोड पे कभी अकेले चले हो? कितने लोगों की वजह से कितने कुत्ते मरते हैं। खराब हो गया, कुछ भी हो गया, पास कर दिया। आदमी आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, तसल्ली से जीना चाहता है, कुछ भी देते हैं भाई। ना तो मैं किसी गवर्नमेंट के साथ हूं, ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, ना किसी के साथ, ना किसी के खिलाफ। पर बच्चों का नुकसान क्यों करवा रहे हो भाई? जितने भी लोग हैं अपना स्टैंड लो। ना तो इन मोमबत्तियों से कुछ होना, इकट्ठा होना जरूरी है, रीलें डालनी, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करनी बहुत जरूरी है। पर बहुत सबसे मेन चीज क्या है ना, तुम्हारी गली में वो है ना, लेके मत जाने दो, स्टैंड लो उसको, खड़े रहो। कोई भी नहीं होता कि जिसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है किसी का, उसको छीन के ले जाए। जब तुमने स्टेरिलाइजेशन का काम करा होगा, वैक्सीनेशन चालू करवाई होगी, उसको ढंग से मॉनिटर करते हैं ना कि आज ये दिक्कत ही नहीं आती। और अगर कभी किसी की कोई दिक्कत होती है तो आके तुम थोड़ी सही कराते हो। घर में पहली रोटी गाय की निकलती है, दूसरी कुत्ते की निकलती है, और आके ये हमें सिखा रहे हैं कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो सब कुछ है, उसे छोड़ो। हमने ऑर्डर पास कर दिया, कुत्ते हम हटा देंगे। क्यों हटा दोगे भाई? तुम आज तुम यहाँ लागू करोगे, फिर किसी और स्टेट में चालू रहेगा, फिर कहीं और स्टेट में चालू हो जाएगा। तो भाई ये बैठे मत रहो, हर चीज में हाँ हाँ करनी छोड़ दो। स्टैंड लो, इकट्ठे हो, मजबूती के साथ 6-7 दिन खड़े हो गए ना, खुद पे खुद सॉल्यूशन निकलेगा। और भाई देखो, जो कुत्ते अगर नुकसान दे रहे हैं ना, 1% है, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि कहीं ना कहीं 1% है जिससे नुकसान हो रहा है, तो मिलकर उसका सॉल्यूशन करते हैं ना, कुछ और अल्टरनेटिव निकालते हैं। तो एक बहुत छोटी सी चीज इतनी है भाई, इसमें खड़े रहो, स्टैंड लो। जिनको भी टैग करना है, हर बंदा रील बनाओ, कोलैबोरेशन डालो, सब कुछ डालो, पर बोलो, बैठे मत रहो। मिलियन शेयर हो जाते थे, वी स्टैंड विद रियाद, वी स्टैंड विद गाजा, वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी दिखती थी, कुत्तों के साथ हो रहा है ह्यूमैनिटी। चुप क्यों है ना कि कुछ बोल देंगे और जेल में डाल देंगे। खून खोलेगा सही चीजों पे, तब बोलना सीखोगे। मैंने देखा भाई, हर इन्फ्लुएंसर रहा होता है, कुछ भी टॉपिक होता है, रीलें डल रही होती हैं व्यूज के लिए, सब चीजों के लिए, पर जब असल में कुछ करने का टाइम आता है सब चुप। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, अगर हम कुछ बोले तो भाई हम। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं भाई बनी बोस एंड प्रदीप ढाका जाट से रिलेटेड। सो गाइस कुछ टाइम पहले प्रदीप ढाका जाट एंड बनी बोस का बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था। तो गाइस इसके बाद कल बनी बोस ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रदीप ढाका जाट की एक फोटो डाली है जहाँ प्रदीप ढाका जाट है, उनके कपड़े फटे हुए हैं पूरे, एंड बनी बोस ने कैप्शन में लिख रखा है, नकली सोने वाला गैंगस्टर प्रदीप सोना चोर और पीस की भी पिक जल्दी आएगी। इसके बाद प्रदीप ढाका जाट अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाते हैं। मैं आपको स्टोरी दिखा देता हूँ। बेटा तू कैसे भीख मांग रहा था, कैसे हाथ जोड़ रहा था, कैसे तू पैर पकड़ रहा था, भूल गया? तेरे को मैंने उस टाइम छोड़ के गलती कर दी, उसी टाइम तेरे का गेम बजा देना चाहिए था। पर इस बार बख्शूंगा नहीं, अभी भी मौका है, सुधर जा, अपने घर संभाल ले, अपनी बेटी को पाल ले, नहीं तो कहीं का। इसी के ऊपर बनी बॉस भी रिएक्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उनकी। तो गाइस मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि ये इतने हवाबाज बनते हैं, नोट बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, थार गिफ्ट दे देंगे। हालांकि अभी प्रदीप ढाका और टट्टा ये भी बोल रहा है कि मुझे कब मारा गया है, अब इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इसको व्हील चेयर पे बैठा देंगे। तो बेटा वो तो तू भूल जा, ठीक है? व्हील चेयर पे मैं तो बैठूंगा, तू जरूर बैठ जाएगा। चलो वो बात की बात है, भोगने दो कुत्ते को, जो भोगता है भोगने दो। पहली चीज, ढाका का पापा मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उनका फैमिली मैटर है। ढाका जिस मकान में रहता है वो इसके बाप के नाम पे था। दूसरी चीज, हिमांशु ढाका, प्रदीप ढाका और इसकी मम्मी, इन तीनों ने मारपीट करके अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत परेशान करते थे अपने बाप को। अब इनका बाप किसी मॉमडन महिला के घर पे रहता है काफी सालों से। दूसरी बात पे आ जाते हैं, इसके पिताजी मुझे एफआईआर भेज रहे, कंप्लेन कॉपी भेज रहे कि मैंने भी इस पे कंप्लेन कर रखी है। तो वो इनका फैमिली मैटर है, चलो भाई ये निपटा लेंगे। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। दूसरा आ जाते हैं भाई ढाका जी की बीवी मेरे को मैसेज कर रही है, उन्होंने कंप्लेन कॉपी भेजी है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस ये चल रहा है, प्रदीप ढाका जी इनको गलत तरीके से हरास करते थे। प्रदीप ढाका जी इनको मारते पीटते थे। कंप्लेन कॉपी आप सब बोलोगे तो मैं कंप्लेन कॉपी भी डाल दूंगा, ठीक है? बट वो इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उसमें प्रदीप ढाका और इसकी वाइफ दोनों का नाम है, तो मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेडीज का, ठीक है? दूसरी चीज कि भाई अपना परिवार पहले समेट। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं भाई इंडोनेशिया के बारे में। सो गाइस इंडोनेशिया ने इनॉग्रेट करे वर्ल्ड लार्जेस्ट 400 फुट लॉर्ड विष्णु। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं बिहार के GSCH हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ स्टाफ एक डेड बॉडी को ड्रैग कर रहे हैं स्टेयर्स पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रेचर। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मनोज दे के बारे में। तो गाइस मनोज दे का एक सौरभ जोशी इंडिया का मिस्टर बीस्ट है, इससे रिलेटेड वो इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालते हैं। मैं आपको स्टोरी दिखा देता हूँ। इंडिया का मिस्टर बीस्ट कौन है? तो वो सौरभ जोशी है, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, मानना पड़ेगा। 3-4 साल से लगातार 5-5 मिलियन प्लस व्यूज हर एक ब्लॉग पे आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है।
सच बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका एक टाइम आता था ऐसे मिलियन व्यूज़ आता था, लेकिन वो ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं टिक पाया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।